सो हेलो बच्चों, और आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है अपना टॉपिक, और वो टॉपिक कौन सा है? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है ना? क्या होता है मैम प्लाज्मोलाइसिस? कैसे पढ़ेंगे इसको? बहुत आसान है। क्या पढ़ना है हमें इसमें? प्लाज्मोलाइसिस पढ़ना है। ठीक है, तो जरा इसको यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर है पी। पी फॉर क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस। पी फॉर प्लांट सेल, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, यानी कि इन सबका एक कॉम्बिनेशन पढ़ना है। कैसे? देखो क्या होता है इसमें बेटा कि जो हमारी सेल है, हमारी सेल मतलब हमारी नहीं, प्लांट की सेल, ठीक है? हाँ, जो प्लांट की सेल है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट, वो श्रिंक करना शुरू कर जाता है। और कब होता है श्रिंक? सेल श्रिंक कब करती है? जब सॉल्यूशन हमारा कैसा हो? हाइपरटोनिक, यानी कि एक ऐसे सॉल्यूशन में सेल रखी हुई है जो कि हाइपरटोनिक है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जो इसका प्रोटोप्लाज्म है बेटा वो क्या करना शुरू कर जाएगा? श्रिंक करना शुरू कर जाएगा, और उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। वो सब तो ठीक है मैम, लेकिन इसका क्या हुआ? ये कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो श्रिंक ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके साथ में? तो ये क्या है? सेल वॉल। और सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड, रिजिड है। और कैसी है? नॉन लिविंग है, डेड है। तो इस पर कोई भी इफेक्ट ऐसा खास नहीं पड़ता है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कि क्या होती है प्लाज्मोलाइसिस। चलो, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज, क्या करना शुरू कर गया? ये श्रिंक करना शुरू कर गया। ठीक है ना? ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। किसकी सेल है? प्लांट की सेल है, एनिमल सेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना? एंड इज कॉज्ड, क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर इन द सेल, जब सेल में वाटर का लॉस हो गया। और कब होता है लॉस? ये रही सेल, और यहाँ से वाटर का लॉस कब हो रहा था? कब हो रहा था? जब सेल सॉल्यूशन में रखी थी, और वो सॉल्यूशन कौन सा था? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, श्रिंक हो रही थी, एक्सोऑस्मोसिस हो रही थी या नहीं हो रही थी? हाँ जी। तो ये सभी क्या है? ये है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ ली। अब क्या पढ़ेंगे मैम? क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? न्यूक्लियस। क्या होता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है, तो सेल में ही होगा ना? बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस जो है वो सेल में प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। और अगर मैं बात करूं कि मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस होती है क्या? नो, मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ पोर प्रेजेंट है, और उन पोर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भी फिल्ड है, और उस फ्लूइड का नाम क्या है? उस फ्लूइड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस सेल के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड था उसका नाम था साइटोप्लाज्म। ऐसे यहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, और भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल, डीएनए की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में हमारा जो डीएनए है वो पड़ा है, और उसका नाम हमने यहाँ पर क्या कहा है बेटा? क्रोमेटिन। ये देखो, ये जो थ्रेड दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? ये क्रोमेटिन है। ठीक है? और ये जो पोर दिख रहे हैं, ये पोर क्या है? न्यूक्लियोपोर। और अंदर जो फ्लूइड भरा है वो फ्लूइड क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है? ये अगर डबल मेम्ब्रेन है तो ये रही आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है? कहने का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर डबल मेम्ब्रेन है तो कुछ इस तरीके से है डबल मेम्ब्रेन, और बीच बीच में पोर प्रेजेंट है। ठीक है? ये हुई आउटर मेम्ब्रेन, और ये हुई इनर मेम्ब्रेन, और हम इनको मिला के क्या कह देते हैं? ये क्या है? ये है न्यूक्लियर एनवलप। ये क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड, और वो फ्लूइड क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है? अच्छा जी, इतना ही नहीं, ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना बेटा, क्या लिखा है? हेडक्वार्टर। ठीक है? और क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है एक्टिविटीज को। इतना ही नहीं, मेजर रोल प्ले करता है। कहां पर? सेलुलर रिप्रोडक्शन में। ठीक है ना? जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो कौन हेल्प कर रहा है? न्यूक्लियस हेल्प कर रहा है। सब मान लो बेटा, ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगी, ये लो एक सेल यहाँ बना ली, एक सेल यहाँ बना ली, तो सेलुलर रिप्रोडक्शन हुआ ना। और इसमें भी हेल्प कौन कर रहा है? न्यूक्लियस मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है? अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर और क्या है? एक स्कैटर्ड फॉर्म में डीएनए है, उनको हमने क्या कहा? क्रोमेटिन कहा। ठीक है? अगर सेल हमारी प्रोकैरियोटिक है तो क्या होगा, और सेल हमारी यूकैरियोटिक है तो क्या होगा? मैम कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा तो याद करो ना, कि सोचो सोचो क्या होता था, बताओ जरा, सोचो, याद करो। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्या है? इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल दी सेलुलर एक्टिविटीज। कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल आ गया ना? यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है? ये कैसा है? डबल लेयर स्ट्रक्चर है, और उस लेयर की जो कवरिंग है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन मिला के क्या बन जाएगा? न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? पोर होते हैं। ठीक है?
जो क्या कर रहे हैं, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। तो क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, किसकी हेल्प से, इन न्यूक्लियोपोर की हेल्प से, ठीक है। इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियोलस, इतना ही नहीं और क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोलस होता है, एंड न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। ओके, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन, ये क्या है, ये क्रोमेटिन है, ठीक है ना, ये क्या है, क्रोमेटिन है, ठीक। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्या होते हैं क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। हमारे पास क्या है, हमारी सेल है, और सेल में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा है, ठीक है ना, और ये स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिन। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिन है। अब क्या होता है बेटा, जब सेल हमारी डिवाइड कर रही होती है, सेल डिवाइड कर रही होती है, तो यहाँ पर होगी कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, ठीक है। क्या होगी, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। कॉइलिंग हुई और क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। कब हुआ, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल ने क्या किया, डिवाइड किया, जब सेल अपने डिवीजन वाले स्टेज में है, फिर क्या होता है, कॉइलिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। तो तब क्या बनता है, तब बनता है क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है, ये है क्रोमोसोम, ठीक, ओके, ये हो गया क्रोमोसोम। यानी कि बेटा कंडेंस फॉर्म जो है वो क्या है, क्रोमोसोम, और स्कैटर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, क्रोमेटिन। अगर मैं कहूं कि क्रोमोसोम किससे किससे बना है, कैसे बना है, तो क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है ना। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। क्या है मैम ये डीएनए, डीएनए होता है बेटा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा जी, कैसा होता है, तो बेटा ये एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड। क्या करता है, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, ठीक है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, स्टोर होती है, ठीक है। ओके, तो स्कैटर्ड फॉर्म में था तो क्रोमेटिन, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, जब सेल डिवाइड कर रही थी क्या बना लिया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन, ओके। चलिए, ये है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर एक फ्लूइड फिल होता है, और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में बाकी सेल ऑर्गेनेल फ्लोट कर रहे होते हैं, और सभी सेल ऑर्गेनेल का अपना एक डेफिनेट शेप होता है, अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। उनका अपना शेप है, अपना फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये लो, ये रही सेल, सेल में फिल है एक फ्लूइड, और उस फ्लूइड का क्या नाम है, ये जो फ्लूइड है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस फ्लूइड का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। और बेटा इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, तो और होंगे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या है, ये हमारी गोल्गी बॉडी हो गई, ठीक है ना, ठीक है। और क्या होगा, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइक वैक्यूल हो गए, ठीक है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। तो ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कहाँ फ्लोट कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो फटाफट, ठीक है ना, कोई भी इशू हो पूछ सकते हैं आप लोग। क्या है साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट ऑफ दी सेल, सेल का लिक्विड पार्ट है, इन विच अदर ऑर्गेनेल्स, बाकी और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। अच्छा, और साइटोप्लाज्म में और क्या क्या है बेटा, एक तो सेल ऑर्गेनेल है, और कुछ एक्वस कंपोनेंट पड़ा हुआ है, फ्लूइड है, उसका नाम हमने क्या दे दिया, साइटोसोल, ठीक है। तो साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। एक्वस कंपोनेंट ऑफ दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो एक्वस कंपोनेंट है वो क्या है, साइटोसोल है, ओके। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं मैम, आप हमें बताइए एक बार, बिल्कुल, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखो जरा ध्यान से देखो, चलो कौन कौन से हैं, लाइक साइटोप्लाज्म, ठीक है, राइबोसोम, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सभी कहाँ हैं, ये सभी साइटोप्लाज्म में है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये क्या है, ये जो आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, लाइसोसोम है, ये कुछ और ट्यूब जैसा दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है, ये गोल्गी बॉडी है, और ये सभी के सभी क्या है, सेल के सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, ठीक, तो दीज आर दी इंटरनल ऑर्गन, बाहर तो नहीं है, अंदर ही है ना, इसीलिए ये कैसे है, इंटरनल ऑर्गन ऑफ दी सेल। भाई सेल है तो सेल के ही तो होंगे ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब
टू कीप द सेल अलाइव, है ना, हाँ, सेल को लिविंग रखने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड, वैक्यूल एंड राइबोसोम। ठीक, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों, ये सेल है, सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और अंदर पड़ा है फ्लूइड, और उस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो बेटा देखो होता क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अमीबा जो होता है ना, वो क्या करता है, अपनी इसी मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन बनाता है, और उस एक्सटेंशन को बोलते हैं सीडोपोडिया। उसके थ्रू ये क्या करता है, फूड को एंगल्फ कर लेता है, ठीक है ना, एंड फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है, देन अपने वहां से फूड को ब्रेक डाउन करके जो भी उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा ने फूड कैसे लिया, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस। ओके, तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब जरा हम सभी सेल ऑर्गेनेल्स को बारी बारी से पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक। चलो, सबसे पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा रेटिकुलम का मतलब ही होता है नेटवर्क लाइक। क्या मतलब होता है रेटिकुलम का, नेटवर्क लाइक, ठीक है ना। ये क्या है, मान लो हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से ही ऐसा कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अटैच होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये होते हैं बेटा दो, कौन कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER एंड SER, SER स्मूथ, RER रफ। अब मैम ये रफ क्यों हुए, स्मूथ क्यों हुए, ऐसा क्या था इनमें, देखो जरा ध्यान से, देखो ये क्या है बेटा, ये अपना न्यूक्लियस, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन, और यहीं से कुछ ऐसी फोल्डिंग, कुछ ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म है, इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है। लेकिन ये तो स्मूथ है और ये रफ है, वही तो पूछ रहे हैं मैम, स्मूथ क्यों है, रफ क्यों है। देखो बेटा स्मूथ क्यों है एंड रफ क्यों है, देखो अगर बेटा इसकी सरफेस पर कुछ छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं, दिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम। बेटा अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट है तो हम उन्हें बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो हो गए ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जो राइबोसोम है यहाँ पर, ये क्या करते हैं, राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये हेल्प करते हैं फैट या लिपिड के फॉर्मेशन में। अच्छा मैम एक बात याद आ गई यहाँ से कि लिपिड एंड प्रोटीन, इन्हीं से तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई थी। हाँ, इन्हीं से हमारी क्या बनी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बेटा यहाँ पर कोई भी ऐसा माइन्यूट स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर अपीयर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गए स्मूथ, और यहाँ पर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर ऐसे अपीयर हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया रफ। ये क्या है, ये है राइबोसोम, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो क्या हो रहा है, स्मूथ और रफ, हमने ये पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ, नहीं है तो स्मूथ, ठीक है। अच्छा, और क्या फंक्शन होता है ER का, बताओ मैम, बता रहे हैं बारी बारी से, ठीक है, देखो जरा। सो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है, प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। दीज आर प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल, कहाँ है, यूकारियोटिक सेल में। और ये कितने हैं, दो, कौन कौन से, स्मूथ एंड रफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे हैं ये, चलिए, तो इट मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल एंड इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट या फिर लिपिड मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा जी, इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। क्यों बना रहे हैं प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। इतना ही नहीं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स में भी हेल्प करते हैं, कहाँ पर, लिवर सेल्स में, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ ER,
क्या फंक्शन है ER के? ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन, ये सब बन रहे हैं ना, ओके। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट्स इन लिवर सेल, कहां पर? यूकैरियोटिक सेल में, ओके। सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन, और क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्रोटीन आल्सो सेंड टू वेरियस प्लेस, अब भाई चीजों का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां वहां पर भेजी भी तो जाएंगी। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है? गोल्गी एपरेटस, ठीक है। अच्छा, हु डिस्कवर्ड गोल्गी एपरेटस? कैमिलो गोल्गी, ओके, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ये कुछ ऐसे आपको पैरेलल कुछ ऐसा बना हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा पैरेलल, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो स्टैक्स दिख रहे हैं ना आपको, इनको हम बोलते हैं सिस्टरने, ठीक है। और गोल्गी एपरेटस हेल्प किसमें करता है बेटा? ये हेल्प करता है जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था, उनकी यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर पैकेजिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगी, ट्रांसपोर्ट होगा उनका, ये सब काम कौन कर रहा है? ये सब काम गोल्गी एपरेटस कर रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं और भी कुछ काम है क्या? चलो आओ देखते हैं। एंड गोल्गी एपरेटस जो है वो लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ओके, ठीक है। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज पैरेलल अरेंज है। कैसे अरेंज है? देखो जरा कैसे अरेंज है, ये पैरेलली अरेंज है ना। और इन स्टेप्स को क्या कहा है? इन स्टेप्स को क्या कहा है? सिस्टर ने कहा है, ओके। अच्छा, फंक्शन देखें जरा, फंक्शन क्या है फंक्शन? देखो, लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ER बन गए थे ना, आर पैक्ड एट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लैमेला, मिडिल लैमेला, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है? लाइसोसोम, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम जो है ना बेटा, इसको और क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कैसा होता है लाइसोसोम? कुछ इस तरीके से। डबल मेम्ब्रेन है क्या? नहीं बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ओके। कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या कैसे मैम कैसे हेल्प कर रहा है? ठीक है, तो बेटा क्या होता है ना, ये क्यों कहा सुसाइड बैग ऑफ द सेल? क्योंकि अगर सेल में कोई भी ऐसी फॉरेन सेल मटेरियल कुछ ऐसा आया जिससे हार्म हो सकता है, तो ये क्या करता है? इसके पास में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उसके थ्रू सेल को डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है ना। दीज आर टिनी ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, और ये जो एंजाइम होती है ना बेटा, ये RER के थ्रू फॉर्म होती है, वहां से ये हेल्प होती है, RER हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज एंजाइम। दीज आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन है, ओके। फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या लिखा हुआ है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है ना। एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सेल मटेरियल, और एक तरीके से क्या है ये? वेस्ट डिस्पोजल, तो काम का नहीं है, वेस्ट है, खत्म करो, हटाओ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा भाई? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मिलती है, मतलब मैम बेटा यहाँ पर ATP के फॉर्म में एनर्जी फॉर्म हो रही होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी मिलेगी तो आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाओगे, है ना। ये पावर है काम करने की, तो इसीलिए क्या कहा गया है? पावर हाउस। कैसा है ये? डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है? माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है? तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसके पास में डबल मेम्ब्रेन है। इतना ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA भी है और राइबोसोम भी है। अब राइबोसोम में तो कहीं ना कहीं प्रोटीन तो फॉर्म कर सकती है ना, हाँ चलिए ठीक है, मान लिया कि इनका अपने पास क्या है? खुद का DNA है एंड राइबोसोम है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, हाँ जी ठीक। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन है ना, तो क्या होता है बेटा? ये रही आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन को देखो आप कुछ इन फोल्डिंग्स के फॉर्म में देख रहे हो, ये क्या है? फोल्डिंग्स के फॉर्म में बनी है, और इन्हीं फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। चलिए ठीक है, देखो जरा ध्यान से क्या कह रहे हैं ये। इट इज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म only present in eukaryotic cell. It is a double membrane structure. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है। Where outer membrane has specific protein और inner membrane जो होता है वो
अंदर से क्या है, फोल्डिंग है उसकी, इसे क्या कहा गया, क्रिस्टे। ये आउटर मेम्ब्रेन एंड ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन की क्या है, फोल्डिंग है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए फंक्शन क्या है बेटा, टू प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या होती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, इट हैज देयर ओन डीएनए, अपना खुद का डीएनए है, एंड राइबोसोम होते हैं इनके पास। नेक्स्ट जो अपना सेल ऑर्गेनेल है बेटा वो क्या है, प्लास्टिड। अच्छा एक बात बताओ, प्लास्टिड, पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट, यानी कि ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ओके चलिए देखें, तो these are present only in plant cell, it has their own DNA, इनके पास भी अपना खुद का डीएनए है, ठीक है। अच्छा अगर हम इनकी प्लास्टिड के टाइप्स की बात करें बेटा, इसकी बात करें टाइप्स की, तो प्लास्टिड जो है वो कितने हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तीन है, कौन कौन से हैं, देखो ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक। क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, ग्रीन है, और क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर के हैं, ठीक है, ओके। और ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, व्हाइट, ठीक, व्हाइट होते हैं। चलिए ल्यूकोप्लास्ट कलर कैसा है, व्हाइट, फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट, फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट। क्रोमोप्लास्ट रेड ब्राउन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर, ग्रीन है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर, ठीक है ना, ग्रीन कलर के हैं बेटा। तो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, क्यों, क्योंकि इनके पास से ग्रीन पिगमेंट है, और वो पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल, ठीक है। ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और देखो लिखा है क्लोरोप्लास्ट डीएनए, यानी कि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक। इतना ही नहीं, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, तो होगा ना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, हाँ ठीक। अब क्या क्या फंक्शन है प्लास्टिड के, तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की, तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड, ठीक है। ये क्या है, प्लास्टिड के बारे में पढ़ा हमने। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है, वैक्यूल, वो क्या है, वैक्यूल है, ठीक है। क्या फंक्शन होते हैं वैक्यूल के, और क्या होता है वैक्यूल, तो बेटा ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वैक्यूल भी क्या है, वैक्यूल भी एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और डबल नहीं है, सिंगल है। और वो जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट, जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट, ठीक है, ओके। देखो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, कौन सी नाम है उस मेम्ब्रेन का, टोनोप्लास्ट, इन दी साइटोप्लाज्म कंटेनिंग क्या क्या होता है बेटा, वाटर, अमीनो एसिड, शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन। अब क्या होता है, जो प्लांट की सेल होती है ना, प्लांट की सेल में जो वैक्यूल होता है बेटा, वो 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये कहीं ना कहीं स्टोरेज का काम करते हैं, और सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, सेल की टर्जिडिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड हेल्प इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये था आपका। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, राइबोसोम। बेटा राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये क्या बना रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा इनमें कोई भी मेम्ब्रेन होती है क्या, नहीं, इनके पास में मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बेटा ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कहाँ प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में भी एंड यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन कौन, राइबोसोम, ठीक है। ये देख लो, ये सेल है, और सेल में क्या प्रेजेंट है, ये राइबोसोम प्रेजेंट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है सेल डिवीजन, कि सेल डिवाइड कैसे करती है। तो बेटा सेल जो डिवाइड करती है, या तो वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी, या फिर वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी। मैम क्या होती है माइटोसिस, मियोसिस, देखो बेटा दो चीजें होती हैं, क्या, एक है हमारी माइटोसिस, एंड नेक्स्ट क्या है, मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस होता क्या है, जरा देखो ध्यान से। माइटोसिस को बेटा हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, कैसे डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन,
और मियोसिस को हम बोलते हैं बेटा रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और क्या बोलते हैं माइटोसिस को? सिंपल डिवीजन भी कहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई एक सेल है बेटा तो कितनी सेल बन जाएंगी, एक ये सेल और एक ये सेल, ठीक है, ऐसे, यानी कि एक सेल से कितनी सेल बन रही है बेटा, 2 सेल बन रही हैं। और क्या होता है, ये कब हो रही होती है बेटा, सेल डिवीजन, रिपेयरिंग वगैरह में, ग्रोथ में ये माइटोसिस हेल्प करा रही होती है, ठीक है। हाँ, तो किस में हेल्प करा रही है ये? रिपेयरिंग में, सेल की रिपेयरिंग, है ना, गाड़ियों की रिपेयरिंग नहीं, रिपेयरिंग में एंड ग्रोथ में, ठीक, ओके। ये हो गया सेल डिवीजन। यहाँ पर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्रोमोसोम नंबर जितने सेल डिवाइड होने से पहले थे उतने ही सेल डिवाइड होने के बाद में रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कहाँ नहीं हो रहा है कोई भी इफेक्ट? क्रोमोसोम के नंबर पर, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, ओके। अगर मियोसिस में देखें तो रिडक्शनल डिवीजन है, ओके। बेटा यहाँ पर क्या होता है, अगर ये एक सेल है तो इससे क्या होंगी, 2 बनी, फिर 2 बनी, तो 1 2 3 एंड 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इतना ही नहीं बेटा, ये क्या है, कब हो रही होती है, ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है बेटा। ये किसमें हेल्प करती है? ऐसी डिवीजन गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अच्छा जी, और बेटा इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाते हैं, हाफ, ठीक है, हाफ हो गए। मैम ये तो थ्योरी हो गई, ठीक है, जरा आप बना के बता देते कुछ कैसे, तो थोड़ा क्लियर और हो जाता। कोई बात नहीं, और हो जाएगा क्लियर। सबसे पहले देखते हैं बेटा माइटोसिस, ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, माइटोसिस। क्या था हमारे पास बेटा, ये एक सेल है और इस सेल में मान लो कितने क्रोमोसोम रखते हैं, बताओ कितने क्रोमोसोम रखें? कितने रखे आप ही लोग बताओ। चलो हम ना 14 क्रोमोसोम रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये सेल डिवाइड करेगी बेटा तो सिंपल डिवीजन होती है, इक्वेशनल चेंज होना नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, एक सेल ये और एक सेल ये, तो यहाँ भी क्रोमोसोम 14 एंड यहाँ भी क्रोमोसोम 14। क्या क्रोमोसोम के नंबर पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं। एक सेल डिवाइड की कितनी सेल बनी, 2, और ये क्या है, इक्वेशनल है ना, इक्वल है, इसलिए डिवीजन कैसी है, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अब बात करते हैं मियोसिस की। मान लो बेटा हमारे पास एक सेल है, इसमें 14 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 14। सेल डिवाइड करेगी तो भाई रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, तो रिडक्शन डिवीजन ही होगा ना, ठीक है। तो ये लो रिडक्शन डिवीजन हुआ, मतलब क्रोमोसोम कैसे हो गए बेटा, हाफ हो गए, इनके यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। फिर सेल डिवाइड करेगी और फिर से 2 सेल और बना लेगी, तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7। मतलब क्या हो रहा है कि पहले तो रिडक्शनल डिवीजन हुई लेकिन फिर बाद में सिंपल डिवीजन हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 एक साथ हो रही होती हैं। ये क्या है, यहाँ भी 1 2 3 एंड 4, यानी कि बेटा एक सेल से कितनी सेल बनी, 4 बनी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है वो कैसे हो गए, हाफ हो गए। क्रोमोसोम नंबर कैसे हो गए, हाफ हो गए। तो ये थी क्या, सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। तो हमने सेल डिवीजन पढ़ लिया, कैसे सेल्स डिवाइड की हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पे ये रिडक्शन डिवीजन है बेटा, इसका मतलब, ओके, ठीक है। सो ये सब हमने पढ़ लिया। सो इसी तरीके से पढ़ते हुए, ठीक है, हाँ, तो अपना जो चैप्टर है बेटा वो यहीं पर क्या होता है, खत्म हो गया, एंड हो गया चैप्टर, लास्ट टॉपिक था ये, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक यहाँ तक पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो।